नमस्ते। आज हम लोगों का पहला क्लास है और आप सभी का सत्र 2020-22 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज विजयदशमी भी है और चैत में जो दुर्गा पूजा मनाया जाता है वो आज दशहरा भी है। आज हम लोगों को कोर्स 3 विषय का अध्ययन करना है। कोर्स 3 में आप लोग जैसा जानते हैं बाल्यावस्था एवं उसका विकास के संबंध में अध्ययन किया जाना है। आप लोगों के जो कोर्स 6 पेपर हैं, 6 पेपर में 3rd पेपर का नाम बाल्यावस्था एवं उसका विकास है। बाल्यावस्था एवं विकास में जो हमें यूनिट 3 दिया गया है यूनिट 3 दिया गया उसमें व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं का अध्ययन किया जाना है। व्यक्तिक विभिन्नताएं का अध्ययन किया जाना है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजेश कुमार दुबे, सह प्राध्यापक आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कुल्लूम, रांची। हाँ, तो हम लोगों को अध्ययन करना है वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता है क्या? वैयक्तिक विभिन्नता है क्या? तो वैयक्तिक विभिन्नता इंग्लिश में तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भिन्नता क्या है? भिन्नता हर एक आदमी एक दूसरे से भिन्न होता है। कहा जाता है कि विश्व में एक ही आदमी के 7 चेहरे होते हैं, लेकिन सभी आपस में भिन्न होते हैं। वैयक्तिक भिन्नता व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न होता है। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सभी में अंतर होता है। वैयक्तिक भिन्नता प्रकृति का एक स्वाभाविक गुण है। भिन्नता प्रकृति का एक स्वाभाविक गुण है। इसलिए संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकता। जैसे हमारी जो 10 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां वो एक समान नहीं है, उसी प्रकार संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक समान जैसे नहीं मिलेंगे। कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है। एक ही माता पिता के 2 संतान हो, यद्यपि अगर वो जुड़वा भी हों तो भी वो आपस में समान नहीं रहेंगे। कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। जुड़वा होने के बावजूद भी उन बच्चों में भिन्नता अवश्य होगी। एक ही माता पिता की 2 संतानें, यहाँ तक कि जुड़वा संतानों में भी पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में वैयक्तिक भिन्नता का बहुत अधिक महत्व है। व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्तिक अलग अलग भिन्नता के हरेक को कैसे शिक्षा दिया जाए। अलग से अलग शिक्षा एक ही क्लास में आप लोग जाएंगे तो देखेंगे विविधता है। कोई बच्चे जल्द समझ जाते हैं, कोई लेट से समझते हैं, कोई विशिष्ट होते हैं, कोई अति विशिष्ट होते हैं, कोई समझना ही नहीं चाहते, ध्यान ही नहीं रहता। किसी की पारिवारिक स्थिति अलग रहती है, किसी की आर्थिक स्थिति अलग रहती है। तो इस स्थिति में भिन्नता होती है और भिन्नता सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सभी आधारों पर होती है। लेकिन यहाँ हमें चर्चा करनी है वैयक्तिक भिन्नता की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप लोगों के सिलेबस में पढ़ा जाना इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पत्थर, भूमि, जल आदि देखते हैं। हम इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पत्थर, भूमि, जल आदि देखते हैं। वहीं अनगिनत पौधे, कीड़े, पक्षी और पशु भी इस पृथ्वी पर हैं। एक ही प्रजाति के सभी सदस्य एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे पक्षी प्रजाति में
कुछ आसमान की ऊंचाई पर उड़ने वाले होते हैं, तो कुछ थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं, कुछ धरती पर ही रहने वाले हैं, तो कुछ जलचर होते हैं। तो इन सभी के गुणों में भिन्नता होती है। फिर से एक बार बताते हैं, पक्षी सभी प्रजाति के सभी सदस्यों में एक समानता नहीं होती। प्रजाति के सभी सदस्यों में एक समानता नहीं होती। अगर हम देखें पक्षी की ही, तो कुछ पक्षी आसमान में उड़ते हैं, कुछ अधिक ऊंचाई तक उड़ते हैं, कुछ जमीन पर ही रहते हैं और कुछ जल में ही रहते हैं। तो ये सब अलग अलग व्यक्तिक भिन्नता है। व्यक्तिक भिन्नता इस पृथ्वी पर जिस तरह पत्थर, भूमि, जल आदि देखते हैं, वहीं अनगिनत पौधे हैं, कीड़े हैं, पक्षी हैं और पशु भी इस पृथ्वी पर हैं। एक ही प्रजाति के सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते। जैसे पक्षी प्रजाति में कुछ आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते नजर आते हैं, कुछ कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं और कुछ जल के अंदर भी रहते हैं। शारीरिक विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता को अगर समग्रता से समझना है तो अलग अलग बिंदुओं को भी समझना होगा। जैसे शारीरिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, सृजनात्मक भिन्नता, समायोजन भिन्नता, रुचि में भिन्नता इत्यादि। ये सभी व्यक्तिक भिन्नता के अवयव हैं। शारीरिक भिन्नता, नाम से यह स्पष्ट है। शारीरिक भिन्नता क्या है? शारीरिक भिन्नता लंबाई, भार, त्वचा के रंग, शरीर की बनावट, आँखों की पुतलियों के रंग, बाल, नाखून आदि में भिन्नता इत्यादि। शारीरिक विभिन्नता क्या हुई? शारीरिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है लंबाई, भार, त्वचा के रंग, शरीर की बनावट, आँखों की पुतलियों के रंग, बाल, नाखून आदि में भिन्नता। अब बौद्धिक भिन्नता से तात्पर्य है, बौद्धिक भिन्नता जैसे कोई कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कोई मध्यम बुद्धि के होते हैं, कोई सुस्त बुद्धि के होते हैं। तो बौद्धिक भिन्नता कोई जल्द किसी विषय को पकड़ लेते हैं। तो बौद्धिक भिन्नता कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि, क्षीण बुद्धि आदि। आप लोगों ने नंदन पुस्तिका पढ़ी होगी। नंदन एक पत्रिका आती है, सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो नंदन पुस्तिका में 2 चित्र दिया रहता है ना, 2 चित्र दिया रहता है जिसमें देता है कि दोनों चित्र समान हैं, लेकिन दोनों में 10 गलतियां हैं। 10 गलतियां, कम से कम 10 गलतियां हैं। जो 10 गलतियों को ढूंढ देंगे उन्हें जीनियस कहा जाएगा। उसे मतलब कुशाग्र बुद्धि वाला कहा जाएगा, अगर वो व्यक्ति 10 गलतियां ढूंढ देता है। 10 गलतियां ढूंढ देता है कुशाग्र बुद्धि। अगर 6 से 9 देता है, 6 से 9 ढूंढ पाते हैं, गलतियों को ढूंढ पाते हैं, तो बुद्धिमान कहे जाएंगे। अर्थात जो 10 गलती ढूंढ दें, सभी गलतियां ढूंढ दें, वो जीनियस। जो 6 से 9 देखें वो बुद्धिमान। और जो 4 से 6 जो देखेंगे वो औसत बुद्धि। और 4 से नीचे वालों को, अगर जो 4 गलती भी नहीं ढूंढ पाए, तो उससे नीचे वालों को वो खुद ही समझ जाएं कि उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है। बौद्धिक भिन्नता, ये बौद्धिक भिन्नता का उदाहरण है। 2 चित्र एक समान हैं, लेकिन एक चित्र में 10 गलतियां हैं। अगर जो 10 गलती ढूंढ देते हैं उन्हें जीनियस कहा जाता है। जो 6 से 9 ढूंढते हैं उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। और जो 6 से 9 ढूंढते हैं उन्हें बुद्धिमान कहते हैं। 4 से 6 ढूंढते हैं उन्हें औसत बुद्धि। और 4 से नीचे अगर भी नहीं ढूंढते हैं तो उन्हें तो खुद ही सोच लें कि उन्हें क्या कहा जाए। तो ये बौद्धिक भिन्नता, कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि, क्षीण बुद्धि इत्यादि, ये सभी बौद्धिक भिन्नता के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, संवेगात्मक भिन्नता। संवेगात्मक भिन्नता
क्रोध स्नेह, क्रोध स्नेह करुणा, क्रोध स्नेह करुणा आमोद घृणा आदि की मात्रा, प्रदर्शन और नियंत्रण में भिन्नता, ये संवेगात्मक भिन्नता है। संवेगात्मक इमोशन, जैसे क्रोध होना, गुस्सा होना। कुछ व्यक्ति जल्द ही गुस्सा हो जाते हैं। क्रोध होना, स्नेह प्यार देना, करुणा दुख की भावना, आमोद घृणा आदि की मात्रा, प्रदर्शन और नियंत्रण में भिन्नता। चौथा, व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तित्व भिन्नता, कोई इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हिंदी में इसे अंतर्मुखी या बहिर्मुखी कहा जाता है, और अंतर बहिर्मुखी भी कह सकते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व भिन्नता में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अंतर बहिर्मुखी। और पांचवा, सृजनात्मक भिन्नता। सृजनात्मक जो निर्माण की दृष्टि से हो, अधिक सृजनात्मक, कम सृजनात्मक, सृजनात्मक रहित, ये सभी इसी में आते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ के अध्ययन किया। पहला, शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता से तात्पर्य लंबाई, भार, त्वचा के रंग, शरीर की बनावट, आँखों पुतलियों के रंग, बाल, नाखून इत्यादि में भिन्नता। दूसरा, बौद्धिक भिन्नता। बौद्धिक भिन्नता से तात्पर्य कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि, क्षीण बुद्धि आदि। तीसरा, संवेगात्मक भिन्नता। क्रोध स्नेह करुणा आमोद घृणा आदि की मात्रा, प्रदर्शन और नियंत्रण में भिन्नता। चौथा, व्यक्तित्व भिन्नता, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अंतर बहिर्मुखी। और पांचवा, सृजनात्मक भिन्नता, अधिक सृजनात्मक, कम सृजनात्मक, सृजनात्मक रहित इत्यादि। फिर है पांचवा, समायोजन भिन्नता। समायोजन भिन्नता से तात्पर्य समायोजित और कुसमायोजित व्यक्ति। कुछ व्यक्ति समायोजित कर लेते हैं। आप लोग अनुभव करते होंगे, पहाड़ों पर सेनाएं रहती हैं, वहाँ 0 डिग्री से भी माइनस में तापमान रहता है। 0 डिग्री से भी माइनस तापमान रहता है, इतनी अधिक ठंड रहती है। लेकिन वहाँ भी लोग एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं, तो वहाँ समायोजित कर जाते हैं। तो ये समायोजन, और जो जहाँ समायोजन करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। तो समायोजन भिन्नता, समायोजित एवं कुसमायोजित व्यक्ति। इसके पश्चात रुचि में भिन्नता। खेल में रुचि, चित्रकारी में रुचि, अध्ययन में रुचि, गति, संगीत, अभिनय में रुचि आदि। उपरोक्त कुछ भिन्नताएं हैं, अनेकों ऐसी भिन्नताएं हैं। उपरोक्त कुछ भिन्नताएं हैं, अनेकों ऐसी भिन्नताएं हैं जो मनुष्यों में पाई जाती हैं, जो व्यक्ति के विकास तथा अधिगम में ध्यान देने योग्य होती है। भिन्नता का अर्थ है वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। प्रोफेसर स्किनर कहते हैं, संपूर्ण व्यक्ति के किसी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करने वाले व्यक्ति विभेद या भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। Today we think of individual differences as including any measurable aspect of the total personality. Clear? प्रोफेसर स्किनर के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करने वाले व्यक्ति विभेद
या भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। वुडवर्थ के अनुसार समस्त मनोवैज्ञानिक लक्षणों शारीरिक मानसिक योग्यताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य समस्त मनोवैज्ञानिक लक्षणों, शारीरिक मानसिक योग्यताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, मेंटल एबिलिटीज, knowledge, habits, personality and character traits. Clear? Individual differences. What do you mean by individual differences? Individual differences are found in all psychological characteristics, physical, mental abilities, knowledge, habits, personality and character traits. केवल उन्हीं भिन्नताओं को जाना जा सकता है जिनका किसी उपलब्ध तरीके से मापन किया जा सकता है। जैसे शारीरिक भिन्नता में क्या देखते हैं? कोई व्यक्ति अधिक लंबा होता है, कोई व्यक्ति छोटा होता है, कोई व्यक्ति मध्यम कद का होता है, किसी का भार अधिक होता है, वेट अधिक होता है, किसी का वेट कम हो सकता है, कोई अंडरवेट रहते हैं, कोई ओवरवेट रहते हैं। तो लंबाई, भार, आँख, बाल और त्वचा का रंग, सिर, हथेली, भुजाओं, पैर, मुंह और नाक का आकार, कमर की चौड़ाई, आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्य, चेहरे का हाव भाव, चलने बोलने का तरीका, बोलने की आवृत्ति, बालों की आकृति तथा अन्य नैसर्गिक और अर्जित विशेषताएं। पहला शारीरिक के अंतर्गत क्या हुआ? शारीरिक के अंतर्गत हुआ लंबाई, भार, आँख, बाल और त्वचा का रंग, सिर, हथेली, भुजाओं, पैर, मुंह और नाक का आकार, कमर की चौड़ाई, आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्य, चेहरे का हाव भाव, चलने बोलने का ढंग तरीका, बालों की आकृति तथा अन्य नैसर्गिक और अर्जित विशेषताएं। ये पहला शारीरिक हुआ। दूसरा मानसिक जानते ही हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की। कुशाग्र बुद्धि, मध्यम बुद्धि, औसत बुद्धि से भी कम। उसमें मैंने एक नंदन पत्रिका का उदाहरण दिया कि उसमें 2 चित्र समान दिए गए होते हैं, 10 गलतियां भी रहती हैं। 10 जो सभी गलतियों को ढूंढ देते हैं उन्हें जीनियस कहा जाता है। जो 6 से 9 गलतियां ढूंढते हैं उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है, और जो 6 से 4 ढूंढते हैं उन्हें औसत बुद्धि, और 4 से नीचे वालों को स्वविवेक पर छोड़ दिया जाता है कि उन्हें क्या कहा जाए और खुद ही विचार कर लें। दूसरा मानसिक में तर्क करना और चिंतन करना, कल्पना शक्ति, सृजनात्मक शक्ति, अभिव्यक्ति, ध्यान, बुद्धि इत्यादि। मानसिक मेंटल्स में तर्क और चिंतन, कल्पना शक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ध्यान, बुद्धि आदि। तीसरा साम्यक योग्यताएं। गामक योग्यताएं, मोटर एबिलिटी, प्रतिक्रिया का समय, क्रिया की गति, स्थिरता, मांसपेशियों की गति, हस्त रक्षा, थकान प्रतिरोधी क्षमता इत्यादि।
चौथा उपलब्धि, अचीवमेंट के आधार पर। अचीवमेंट के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। देखते होंगे एक ही साथ स्कूल में लोग पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, एक की उपलब्धि इतनी हो जाती है कि वो इसी रूम में बैठा रहता है, और एक की उपलब्धि रहती है जो सामान्य कमरों में रहता है ना। और एक ही दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलने में झिझक महसूस होती है। तो उपलब्धि होता है ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर। पांचवा संवेगात्मक इमोशनल, संवेगों की शक्ति, संवेगों की शक्ति, संवेगों की शक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की स्थिरता, संवेगों में परिपक्वता, संवेगों पर नियंत्रण इत्यादि। छठा, ये सभी संवेगात्मक आते। इमोशनल व्यक्तिगत भिन्नता भी, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नता होती है, अलग अलग इमोशंस होते हैं। संवेगात्मक में संवेगों की शक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की स्थिरता, संवेगों में परिपक्वता, संवेगों पर नियंत्रण इत्यादि। छठा, रुचि एवं अभिरुचि, इनलेस्टिक एंड एलोस्टिक। रुचि एवं अभिरुचि के अनुसार सामाजिक रुचि, अकादमिक रुचि, एकेडमिक रुचि, संगीत एवं कला इत्यादि। सातवां है प्रवृत्ति, विश्वास एवं दृष्टिकोण। प्रवृत्ति क्या है, विश्वास क्या है और दृष्टिकोण। एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड ओपिनियन। एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड ओपिनियन। विभिन्न समूहों, वस्तुओं और आदर्शों के प्रति, विभिन्न समूहों, वस्तुओं और आदर्शों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रवृत्ति व विश्वास। ये प्रवृत्ति, विश्वास एवं दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति की भिन्नता हुई। विभिन्न लोगों, समूहों, वस्तु और आदर्शों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक या उदासीन प्रवृत्ति और विश्वास। विभिन्न प्रथाओं, कार्यों, मान्यताओं आदि के प्रति रूढ़िवादी या द्वंद्व या प्रगतिवादी या उदारतावादी या शक्तिशाली दृष्टिकोण ही व्यक्ति की विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। फिर है अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम मीन्स लर्निंग। अधिगम से तात्पर्य लर्निंग, सीखने की गति, सीखने की मात्रा, सीखने की विधि। अधिगम वक्र, अधिगम स्थानांतरण आदि। अधिगम से तात्पर्य सीखने की गति, सीखने की मात्रा, सीखने की विधि, अधिगम एवं अधिगम की मात्रा इत्यादि। अधिगम स्थानांतरण आदि। इसके पश्चात सामाजिक एवं नैतिक विकास। सामाजिक एवं नैतिक विकास क्या है? सोशल एवं मोरल डेवलपमेंट। सामाजिक समाजीकरण, नैतिक आचरण, नैतिक विचार आदि। अतः वह भिन्नताएं हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। ये वह भिन्नताएं हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, और यह व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, इसी का हमें अध्ययन करना है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है? व्यक्ति भिन्न है आचार में, व्यवहार में, रहन सहन, खान पान, कद काठी, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से,
स्थान के अनुसार, रुचि के अनुसार, सभी के अनुसार वो भिन्न है। और भिन्नता भिन्नता प्रकृति का स्वाभाविक गुण है। इसलिए संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं रह सकता है, एक जैसे नहीं मिलेंगे। समाज में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलेंगे, कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। एक ही माता पिता की दो संतानें, यहाँ तक कि जुड़वा संतानों में भी पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का बहुत अधिक महत्व है। व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पत्थर, भूमि, जल इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पत्थर, भूमि, जल आदि दिखते हैं। वहीं अनगिनत पौधे, कीड़े, पक्षी और पशु भी इस पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। एक ही प्रजाति के सभी सदस्य एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे पक्षी प्रजाति में कुछ आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने वाले होते हैं, कुछ थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं, कुछ धरती पर रहने वाले होते हैं, कुछ जलचर होते हैं। इन सभी के गुणों में भिन्नताएं होती हैं। बहुत से आयामों में भी भिन्नता पाई जाती है। बताइए, शारीरिक भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार हो सकता है शारीरिक भिन्नता, लंबाई के अनुसार लंबाई, भार तथा त्वचा के रंग, लंबाई, भार, त्वचा के रंग, शरीर की बनावट, आँखों की पुतलियों के रंग। किसी का देखे होंगे आप लोग, भूरा होता है, आँख की पुतलियों का रंग भूरा होता है, किसी का काला होता है, भूरा होता है। पुतलियों के रंग, बाल, नाखून आदि में भिन्नता। बौद्धिक भिन्नता, कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि, क्षीण बुद्धि आदि। संवेगात्मक भिन्नता, क्रोध, स्नेह, करुणा, आमोद, घृणा आदि की मात्रा, प्रदर्शन और नियंत्रण में भिन्नता इत्यादि। इसके पश्चात है व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी या अंतर बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रावर्ट, इंट्रो एक्सट्रावर्ट। सृजनात्मक भिन्नता, अधिक सृजनात्मकता, कम सृजनात्मकता रहित इत्यादि। इसके समायोजन भिन्नता, जो समायोजित और कुसमायोजित, समय, काल, परिस्थिति के अनुसार जो समायोजित कर लेता है वो समायोजित भिन्नता में आ जाता है। जो उसके अनुसार समायोजित नहीं कर सकता वो कुसमायोजित हो जाता है। इसके पश्चात है रुचि में भिन्नता, खेल में रुचि, चित्रकारी में रुचि, अध्ययन में रुचि, गति, संगीत, अभिनय में रुचि इत्यादि। उपरोक्त कुछ भिन्नताएं हैं। अनेकों ऐसी भिन्नताएं मनुष्यों में पाई जाती हैं जो व्यक्ति के विकास तथा अधिगम में ध्यान देने योग्य होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है वह भिन्नताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती हैं। प्रोफेसर स्किनर के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करने वाले व्यक्ति भेद या भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। टुडे विद द थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस as including any measurable aspect of the total personality. वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ कहते हैं समस्त मनोवैज्ञानिक लक्षणों शारीरिक, मानसिक
योग्यताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। सही बात है। सभी शारीरिक बनावट हो, मानसिक योग्यता हो, ज्ञान हो, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट्स, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। केवल उन्हीं भिन्नताओं को जाना जा सकता है जिनका किसी उपलब्ध तरीके से मापन किया जा सकता है। इसके पश्चात शारीरिक में बताए लंबाई के अनुसार, भार के अनुसार, लंबाई, भार, आँख, बाल और त्वचा का रंग, सिर, हथेली, भुजाओं, पैर, मुंह और नाक आदि का आकार, कमर की जंदी, पैर, मुंह और नाक का आकार, कमर की चौड़ाई, आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्य, चेहरे का हाव भाव, चलने बोलने का तरीका, बालों की आकृति तथा अन्य नैसर्गिक और अर्जित विशेषताएं। मानसिक, मेंटल, तर्क और चिंतन, कल्पना शक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ध्यान, बुद्धि इत्यादि। तीसरा गामक योग्यता, मोटर एबिलिटी, प्रतिक्रिया का समय, क्रिया की गति, स्थिरता, मांसपेशियों की गति, दक्षता, थकान प्रतिरोध क्षमता आदि। चौथा उपलब्धि, अचीवमेंट, ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर। पांचवा संवेगात्मक, इमोशनल, संवेगों की शक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की स्थिरता, संवेगों में परिपक्वता, संवेगों पर नियंत्रण इत्यादि। छठा रुचियां एवं अभिरुचि, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, संधि रुचि एवं अभिरुचि, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। सामाजिक, अकादमिक, संगीत एवं कला इत्यादि। सातवां प्रवृत्ति विश्वास, जो एप्टीट्यूड एवं दृष्टिकोण, बिलीफ्स एंड ओपिनियन। विभिन्न लोगों, समूहों, वस्तु और आदर्शों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक या उदासीन प्रवृत्ति और विश्वास। विभिन्न प्रथाओं, कार्यों, मान्यताओं आदि के प्रति रूढ़िवादी या दृढ़ या प्रगतिवादी या उदारवादी या शक्तिशाली दृष्टिकोण। इसके पश्चात है अधिगम लर्निंग, सीखने की गति, सीखने की विधि, अधिगम वक्र, अधिगम स्थानांतरण आदि। नौवां सामाजिक एवं नैतिक विकास, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, सामाजिक समायोजन, समाजीकरण, नैतिक आचरण, नैतिक विचार इत्यादि। अतः वह भिन्नताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है वो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। वह भिन्नताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है वो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता की बहुत सारी परिभाषाएं, जैसे जेम्स डेवर कहते हैं मानसिक एवं शारीरिक गुणों के संदर्भ में समूह के औसत से व्यवस्थित रूप से समूह के सदस्य के गुणों में पाई जाने वाली भिन्नता या विचलन को व्यक्तिगत भेद कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, मानसिक एवं शारीरिक गुणों के संदर्भ में
समूह के औसत से व्यक्तिगत समूह के सदस्य के गुणों में पाई जाने वाली भिन्नता या विचलन को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, व्यक्तिगत भेद कहते हैं। जैसे व्यक्तिगत भेद कहते हैं जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर variations or deviations. Individual differences are variations or derivations from the average of the group with respect to the mental or physical characteristics occurring in the individual member of the group. Say individual differences are variations or derivations from the average of the group with respect to the mental or physical characters occurring in the individual member of the group. फिर टाइटल क्या कहते हैं? टाइटल के अनुसार शरीर के अनुसार टाइलर बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने शारीरिक व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जो परिभाषा दी उसका अध्ययन करते हैं। टाइगर कहते हैं कि शरीर के आकार, रूप, कार्य, गति की क्षमताओं, वृद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि एवं अभिवृद्धि तथा व्यक्तिगत लक्षणों में पाई जाने वाली मापनीय भिन्नता व्यक्तिगत भेद कही जाती है। क्लियर? फिर से एक बार इसको दोहरा देता हूँ। शरीर के आकार, रूप, कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि एवं अभिव्यक्ति तथा व्यक्तिगत लक्षणों में पाई जाने वाली मापनीय भिन्नता व्यक्तिगत भेदों को दर्शाती है। जैसे individual differences have been shown exist in physical size and shape, psychology functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interest, attitudes and personality traits. CD गुड कहते हैं। CD गुड के अनुसार CD गुड ने जो परिभाषा दी है व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य जब दो व्यक्ति एक समान नहीं दिखाई देते हैं, उनकी रुचि, आचार, व्यवहार, आकार, खान पान में भिन्नता पाई जाती है, वो व्यक्तिगत भिन्नता कही जाती है। सीवी गुड के अनुसार व्यक्ति के बीच परिवर्तन या भिन्नता या विचलन एक या अनेक लक्षण वाले होते हैं। अपनी सहायता में ऐसी भिन्नताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न बनाती हैं। The variations among individuals is regard to a single characteristic or a number of characteristics. These differences which in their totality distinguish an individual from another. स्किनर के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करने वाले व्यक्ति विभेद या भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। Today we think of individual differences as including any measurable support that affect the total personality. इसके पश्चात वुडवर्ड तथा पार्किंग के अनुसार समस्त मनोवैज्ञानिक लक्षणों, शारीरिक मानसिक योग्यताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। Individual differences are found
in all psychological characteristics, physical normal abilities, knowledge, habits, personality इत्यादि। इसके पश्चात व्यक्तिगत भिन्नता के ये सब प्रकार हैं। और व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार में स्प्रिंजर विद्वान ने व्यक्तियों का विश्लेषण 6 किस्मों में किया। व्यक्तिगत भिन्नता में स्प्रिंजर ने व्यक्तियों का विश्लेषण 6 किस्सों में किया। पहला किया सैद्धांतिक, सिद्धांत के आधार पर, थ्योरी के आधार पर। दूसरा आर्थिक, अर्थ के आधार पर, अर्थव्यवस्था का एक देखते होंगे उच्च आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग। हायर इनकम ग्रुप उनका अलग एक समाज होता है। मध्यम आय वर्ग, मिडिल इनकम ग्रुप, इनका अलग समाज होता है। और निम्न आय वर्ग ग्रुप, निम्न लोअर इनकम ग्रुप। तो इस तरह व्यक्तियों के विश्लेषण में, व्यक्तियों के विभेदन में आर्थिक भी एक आधार होता है। पहला हो गया सामाजिक, पहला सैद्धांतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा सौंदर्य बोध, ब्यूटी अवेयरनेस, चौथा सामाजिक, पांचवा राजनीतिक, छठा धार्मिक। ठीक है, फिर से बता देते हैं। इस जो व्यक्तियों का विभेदीकरण किया उसका 6 हिस्सों में किया। पहला हिस्सा था सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल। दूसरा किया आर्थिक, मतलब राजनीतिक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक। इसके पश्चात सौंदर्य बोध, ब्यूटी असेसमेंट, ब्यूटी अवेयरनेस, चौथा सामाजिक, पांचवा राजनीतिक, छठा धार्मिक इत्यादि। जिन्होंने व्यक्तियों का वर्गीकरण 3 समूहों में किया। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बाहिर्मुखी और तीसरा अंतर बाहिर्मुखी या उभयमुखी। अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, बाहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी एम्बिवर्ट। इसके पश्चात टाइटन ने विभाजन 2 भागों में किया था। व्यक्तिगत भिन्नता को टाइटन ने 2 भागों में विभाजित किया। पहला स्थिर मन वाले और दूसरा क्या होगा जी? पहला स्थिर मन वाले और दूसरा चंचल मन वाले। जॉर्डन ने व्यक्तियों को 2 प्रकारों में बांटा है। पहला सक्रिय किरण और दूसरा प्रतिवर्ती किरण। पहला जो एक्टिव रहता है और दूसरा जो रिफ्लेक्ट करके आता है। पहला सक्रिय किरण किस्म और दूसरा प्रतिवर्ती किस्म। इसके पश्चात थॉर्डनाइक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। थॉर्डनाइक ने लोगों का वर्गीकरण का चिंतन 4 श्रेणियों में किया है। लोगों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में किया है। पहला अमूर्त चिंतन करता। अमूर्त जानते हैं, मूर्त जो देखा जा सकता है, अमूर्त जो नहीं देखा जा सकता है। मूर्त जो प्रत्यक्ष होता है, मूर्त जिसे देखा जा सकता है, अमूर्त जिसे नहीं देखा जा सकता है, जो अप्रत्यक्ष रहता है। पहला अमूर्त चिंतनशील, अमूर्त चिंतन करता। दूसरा आदर्श चिंतनशील। तीसरा वस्तुनिष्ठ चिंतनशीलता और चौथा कम चिंतनशीलता। ठीक है, टार्मन ने लोगों का वर्गीकरण उनके वृत्ति के अनुसार 9 वर्गों में किया है। लोगों का वर्गीकरण उनके 9 वर्गों में किया है। टर्मन ने लोगों का वर्गीकरण बुद्धि के स्तर के आधार पर 9 वर्गों में किया है। पहला मेधावी, दूसरा आसन्न मेधावी, कम मेधावी, माने मेधावी के करीब करीब। पहला इंटेलिजेंट, दूसरा आसन्न मेधावी, मेधावी के करीब करीब आसन्न मेधावी।
तीसरा अति प्रखर, चौथा प्रखर, पांचवा औसत, छठा पिछड़ा, सातवां दुर्बल मन, आठवां निस्तेज और अंत में 9 जड़ मतलब मूर्ख। फिर से ये बहुत ही अच्छी स्थिति है कि बुद्धि के आधार पर, बौद्धिक आधार पर टाइटनर ने व्यक्तियों में विभेदीकरण किया। पहला मेधावी, इंटेलिजेंट, जो बहुत ही तेज है। दूसरा आसन्न मेधावी, मतलब मेधावी के करीब करीब, जो मेधावी तो नहीं है लेकिन मेधावी से कम भी नहीं, मेधावी से कम भी नहीं है। वो आसन्न मेधावी, आसन्न मेधावी, मेधावी के करीब करीब है, मेधावी से के करीब करीब है, आसन्न मेधावी। तीसरा अति प्रखर, अति प्रखर, अति प्रखर से तात्पर्य जो बहुत ज़्यादा ही प्रखर हो। चौथा प्रखर, पांचवा औसत, छठा पिछड़ा, सातवां दुर्बल मन, आठवां निस्तेज और नौवां जड़ या मूर्ख। वास्तविकता यह है कि जितनी भिन्नताएं हैं उसको आसानी से नहीं जाना जा सकता। केवल उन्हीं भिन्नताओं को जाना जा सकता है जिनका किसी उपलब्ध तरीके से मापन किया जा सकता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखिए कि वास्तविकता यह है कि सभी भिन्नताओं को आसानी से नहीं जाना जा सकता। केवल उन्हीं भिन्नताओं को जाना जा सकता है जिनका किसी उपलब्ध तरीके से मापन किया जा सकता है। उन प्रमुख व्यक्तिक भिन्नताओं को जिनका मापन किया जा सकता है आगे प्रस्तुत है। जैसे शारीरिक के आधार पर इसके कैसे मापन होता है? लंबाई के आधार पर, कौन कितना लंबाई है, कोई अधिक ऊंचाई का रहता है, कोई मध्यम ऊंचाई, कोई औसत ऊंचाई, कोई निम्न ऊंचाई। फिर भार के आधार पर, फिर आँख, बाल और त्वचा के रंग, सिर, हथेली, भुजाओं, पैर, मुंह और नाक के आकार, कमर की चौड़ाई के आधार पर, आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्य के आधार पर, चेहरे का हाव भाव, चलने बोलने का तरीका, बालों की आवृत्ति तथा अन्य नैसर्गिक और अजीत विशेषताओं के आधार पर। दूसरा मानसिक मेंटल, तर्क और चिंतन के आधार पर, कल्पना शक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ध्यान, बुद्धि, आदि। तीसरा गामक योग्यताएं, मोटर एबिलिटी, प्रतिक्रिया का समय, क्रिया की गति, स्थिरता, मांसपेशियों की गति, हस्त दक्षता, वाहन प्रतिरोध, थकान प्रतिरोध क्षमता इत्यादि। फिर उपलब्धि के आधार पर भी कोई कितना उपलब्धि करता है, ज्ञान और अनुभव के आधार पर उपलब्धि। संवेगात्मक इमोशंस, संवेगों की शक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की स्थिरता, संवेगों में परिपक्वता, संवेगों पर नियंत्रण आदि। रुचि एवं अभिरुचि के अनुसार सामाजिक, अकादमिक, संगीत या कला। इसके आधार प्रवृत्ति विशेषताएं, प्रवृत्ति, विश्वास एवं दृष्टिकोण, एप्टीट्यूड, बिलीफ्स एंड ओपिनियन। विभिन्न लोगों, समूहों, वस्तुओं और आदर्शों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक या उदासीन प्रवृत्ति और विश्वास। विभिन्न प्रथाओं, कार्यों, मान्यताओं आदि के प्रति रूढ़िवादी
या दृढ़ या प्रगतिवादी या उदारवादी या शक्तिशाली दृष्टिकोण। फिर अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखने की गति, सीखने की मात्रा, सीखने की विधि, अधिगम वक्र, अधिगम स्थानांतरण आदि। सामाजिक एवं नैतिक विकास, सामाजिक एवं नैतिक विकास में सामाजिक समायोजन, समायोजन बताए जो वातावरण के अनुरूप ढल जाए, उपलब्ध संसाधन और उपलब्ध वातावरण को के अनुसार अपने आप को ढाल ले, उसी में शामिल हो जाए, वो समायोजन कहलाता है। सामाजिक समायोजन, तो उसी समायोजन में होता है सेनाएँ, बहुत लोग ठंडे प्रदेशों से जाकर गर्मी वाले क्षेत्रों में भी रहकर समायोजित कर लेते हैं, और समायोजन है सामाजिक समायोजन, समाजीकरण, नैतिक आचरण, नैतिक आचरण, नैतिक विचार इत्यादि। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र और उनका मापन योग्य है, क्योंकि हमने बताया है कि टर्मन ने लोगों का वर्गीकरण उनके बुद्धि के स्तर पर 9 वर्गों में किया। पहला मेधावी, दूसरा आसन्न मेधावी, तीसरा अति प्रखर, चौथा प्रखर, पांचवा औसत, छठा पिछड़ा, सातवां दुर्बल मन, आठवां निस्तेज, नौवां जड़। वास्तविकता यह है कि सभी भिन्नताओं को आसानी से नहीं जाना जा सकता, केवल उन्हीं भिन्नताओं को जाना जा सकता है जिनका किसी उपलब्ध तरीके से मापन किया जा सकता है। उन प्रमुख भिन्नताओं को जिनका मापन किया जा सकता है, उसके आधार पर हम लोगों ने चर्चा की। शारीरिक भिन्नताओं के क्षेत्र, उनके मापन, उसमें पहले था शारीरिक, और व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र उनके मापन में हमने अध्ययन किया। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा गामक योग्यताएं, चौथा उपलब्धि, पांचवा संवेगात्मक, छठा रुचि एवं अभिरुचि, सातवां प्रवृत्ति विश्वास एवं दृष्टिकोण, आठवां अधिगम, अधिगम से तात्पर्य लर्निंग, और नौवां सामाजिक एवं नैतिक विकास। शारीरिक के रूप में लंबाई के आधार पर, भार के आधार पर, आँख, बाल और त्वचा के रंग के आधार पर, सिर, हथेली, भुजाओं, पैर एवं मुंह एवं नाक के आकार के आधार पर, कमर की चौड़ाई, आंतरिक अंगों की संरचना एवं कार्य, चेहरे का कार्य, हाव भाव, बोलने चालने का तरीका, बालों की आकृति और अन्य नैसर्गिक और अर्जित विशेषताएं। मानसिक में तर्क और चिंतन के आधार पर कल्पना शक्ति, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ध्यान, बुद्धि इत्यादि। गमक योग्यताओं में प्रतिक्रिया का समय, क्रिया की गति, स्थिरता, मांसपेशियां की गति, हस्त दक्षता, थकान प्रतिरोध क्षमता आदि। उपलब्धि के आधार पर ज्ञान और अनुभव, संवेगात्मक, लोगों की शक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की स्थिरता, संवेगों में परिपक्वता, संवेगों पर नियंत्रण इत्यादि। रुचि एवं अभिरुचि, सामाजिक, अकादमिक, संगीत और कला। प्रवृत्ति, विश्वास एवं दृष्टिकोण, विभिन्न लोगों, वस्तु और आदर्शों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक या उदासीन प्रवृत्ति और विश्वास, विभिन्न प्रथाओं, कार्यों, मान्यताओं आदि के प्रति रूढ़िवादी या दृढ़ या प्रगतिवादी या उदारवादी एवं शक्तिशाली दृष्टिकोण। अधिगम, सीखने की गति, सीखने की मात्रा, सीखने की विधि, अधिगम वक्र, अधिगम स्थानांतरण। यह सामाजिक एवं नैतिक विकास, सामाजिक एवं नैतिक विकास, सामाजिक समायोजन, समाजीकरण, नैतिक आचरण, नैतिक विहार इत्यादि। ये था। अगली कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे व्यक्तिक भिन्नता की
विशेषताएं एवं प्रकृति के बारे में। इसका अध्ययन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। व्यक्तिक भिन्नता एवं व्यक्तिक प्रकृति की अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। अभी वर्तमान समय बहुत ही कठिन समय चल रहा है। वर्तमान समय बहुत ही कठिन समय चल रहा है छात्रों। ये कोरोना काल एक महामारी है और इससे हम लोगों को निकलना है, बचना है। सभी घर में रहें, स्वस्थ रहें और जो भी देते उसका पालन करें, साफ सफाई से रहें, बच के रहें, खुद भी रहें और स्वस्थ रहें। घर में रहें, स्वस्थ रहें। जान है तो जहान है, जहान है तो जान है ना। जान है। दूरी बना कर रखें, मास्क अवश्य पहने। पहले जैन धर्म में था कि देखते थे लोग, जैन धर्मावलंबी लोग मास्क पहनकर ही अनुसरण करते थे, चलते थे। ठीक है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं बातों के साथ अगली कक्षा में धन्यवाद।